आज हम बात करेंगे रियल वैल्यू ऑफ स्किल्स। आज के समय में जो स्किल्स है उसकी असली कीमत के ऊपर बात करने वाले हैं आज हम। ठीक है, तो आखिर आप सभी के माइंड में होगा ये स्किल्स होते क्या हैं, ये काम कैसे करते हैं और ये स्किल्स का आज के समय में क्या ट्रेंड चल रहा है। देखो भाई, आज के समय में जैसे आप देख सकते हो कि एआई का कैसे जैसे ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर स्किल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, 10वीं पास है, 12वीं पास है या आपके पास डिग्री है तो आपको नौकरी आराम से मिल जाती थी। बट आज के समय में इन सब से आपको नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, क्योंकि अगर आप जाके सर्वे चेक करोगे तो कितने इंजीनियर घर में बैठे हैं और कितने पढ़े हुए लोग घर में बैठे हैं ये आपको खुद ना खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ स्किल्स के ऊपर। अब इसका कारण ये है, देखो, क्योंकि देखो जिससे इंजीनियर स्किल्स को 4 साल में कंप्लीट करना था, अगर वो 5 साल में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, अथवा अगर कोई पास भी कर ले रहा है तो उसको क्या है, वो स्किल्स नहीं आते जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है कंपनी को। ठीक है, तो इसीलिए स्किल्स ज़रूरी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप सभी के माइंड में होगा स्किल्स तो ज़रूरी है, बट क्या स्किल्स हमें ज़रूरी होती है। ठीक है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को क्या स्किल ज़रूरी होती है, तो देखो उसके ऊपर मैं पहले बात करता हूँ, फिर हम आपको बताएंगे जो मेडिकल स्टूडेंट है उसको क्या स्किल ज़रूरी होती है, फिर हम आपको बताएंगे अगर आपने कोर्स कर लिया है तो अभी आपको कौन सी स्किल्स सीख लेने चाहिए अथवा आपके सीखे होने चाहिए जिससे आपकी नौकरी मिले या आप घर में बैठ के भी पैसा कमाएं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, देखो भाई, इंजीनियरिंग आसान नहीं होता, क्योंकि अगर आप किसी बड़े कॉलेज में एंट्री चाहते हो, ठीक है, तो आपको JEE क्रैक करना होता है। ठीक है, जो कि सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है। तो उस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करोगे तो ही आपको बड़े कॉलेज में सीट मिलती है, अन्यथा आप छोटे मोटे प्राइवेट कॉलेज में नौकरी ले सकते हो। क्योंकि बड़े कॉलेज में सीट इसलिए आपको ज़रूरी होती है क्योंकि फ्यूचर में आपको डायरेक्ट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, तो अब देखिए आज हम बात करेंगे कि आपको जरूरी क्या क्या है। सबसे पहले इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अंदर एक चीज़ होनी चाहिए। देखो भाई, वो अगर एग्जाम को क्लियर भी कर देना, डिग्री के अंदर पूरे एग्जाम पूरे राउंड कंप्लीट कर ले, एक चीज़ जरूरी है, इंटरव्यू। ठीक है, आप बड़े कॉलेज के अंदर है या ना है तो इंटरव्यू ले आता है। अब इंटरव्यू के अंदर आपको एक स्किल की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बोलने का तरीका। मतलब आप अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपने उसका जवाब गलत भी दे दिया तो भी आप उसे कन्विंस कर पाओ कि ये मेरा जवाब गलत है बट मैं इसे सही कर सकता हूँ और इसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। इसलिए कम्युनिकेशन ना सिर्फ इंजीनियर स्टूडेंट के लिए, आज के समय पे मोटिवेशनल स्पीकर आप सुन रहे होंगे, ठीक है, बड़े ट्रेंड पे चल रहे हैं, सभी को कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगर आप देखोगे तो उनको भी आप देख सकते हो कि कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। अगर आप बिजनेस करोगे ना तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है। ठीक है, दूसरा, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी होनी ही चाहिए। ठीक है, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। अब एक क्रिएटिविटी आप चाहे तो सीख सकते हो अथवा आप देख सकते हो, क्रिएटिविटी मतलब कुछ एक स्किल्स आप रह सकते हैं, बट अगर आप क्रिएटिविटी को एक स्किल नहीं मानते तो जैसे टेक्निकल के अंदर आप क्रिएटिविटी देख सकते हो। ठीक है, और आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा, लीडरशिप, मतलब अगर आपको किसी बड़े पोस्ट पे जॉब दे दिया जाए तो आपके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस पोस्ट को अच्छी तरह आप संभाल के उस लीडरशिप को मेंटेन कर पाए। ये सबसे बड़ी स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद लीडरशिप स्किल सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद साधारण जैसे टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क भी आप बड़े स्किल में से ले सकते हो, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन स्किल से होगा, क्योंकि आप लोगों से किस तरह बात करोगे उस हिसाब से आपकी टीम बनेगी। ठीक है, और आप टीम वर्क करके अपना एक अच्छा खासा काम कर सकते हो। उसके बाद साधारण स्किल आ जाता है जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर साइंस, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड पे हो। ठीक है, साथ में मैनेजमेंट, ये सब। अब बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कि मेडिकल स्टूडेंट्स को आखिर कौन से स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैंने कहा अभी देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको कुछ ना कुछ स्किल्स अगर आपके अंदर है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अब ये नहीं कह रहा कि कंफर्म है, बट ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर आप देखोगे तो गूगल, अमेजॉन,
इन्होंने भारत के अंदर बड़ा अमाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में खतरनाक जॉब मिले, बट आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे पहला स्किल हम रखेंगे कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। क्योंकि बात करने का तरीका सबसे पहले आता है, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके सामने एक बिजनेसमैन आके खड़ा हो गया तो आपको उस बिजनेसमैन को भी बेचना, आपका एक पेन है, उस पेन को आप बेच पाओ, वैसे आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा है आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब अब बड़े से बड़ा आपके सामने एक मतलब बड़े से बड़ा एक समझ सकते हैं कि मुसीबत है, आप उस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर से आप ये सोच के, मतलब बुद्धि से सोच के आप पहले ही उसका जवाब निकालोगे, ठीक है। बट ये क्रिटिकल थिंकिंग आपको एक और टाइम पे काम आती है, ना कि नीट मेडिकल स्टूडेंट बनने के बाद। उससे पहले जब आप JEE नीट के एग्जाम के लिए तैयार करते हो ना, तब भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग आप सिर्फ नीट JEE तक ही सीमित मत रखो, ठीक है, 11वीं 12वीं तक ही सीमित मत रखो, ये आपको लाइफ टाइम लेके चलनी होगी, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें तो कंपैशन वही आता है जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आता है कंपैशन, ठीक है। ये आपके अंदर आप या पैशन, आपके अंदर पैशन होना चाहिए जिस चीज़ के ऊपर आप सीख रहे हो। जैसे आपने डॉक्टरी के मतलब मेडिकल के अंदर आपको तो जाना है, बट उसके अंदर आपको सीखना क्या है। आप सब लोगों के माइंड में ज़्यादातर MBBS होगा। भाई देखो, MBBS ही सिर्फ एक ऐसा डॉक्टरी नहीं है, ठीक है। मेडिकल के अंदर सिर्फ MBBS नहीं है, बहुत सारा, जैसे BMMS, उसके बाद जैसे सर्जिकल, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, आयुर्वेदा। अब देखो इन सब के अंदर सिर्फ आपके अंदर जो पैशन है उस हिसाब से आप आगे बढ़ो, ठीक है। अब हमने बात की मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के अंदर जो स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल स्टूडेंट्स के लिए कि उनके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उनके लिए अगर बात करूं तो उनके लिए भी सेम है। सबसे पहला स्किल है जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। भाई ये हर जगह आपके अंदर आता रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आपको हर जगह आपके पीछे पड़ा रहेगा, इसलिए आपको ये पहले सीख लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा कोलैबोरेशन करने की, मतलब आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सको, ठीक है। तीसरी स्किल है, ठीक है, वो तीसरी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। देखो भाई, ये जो स्किल बता रहा हूँ ये कोई काम के स्किल है, बट जैसे इसके हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिलती है। अगर आपने कुछ अलग स्किल सीख रखा है, उन स्किल के साथ इन स्किल को सीख रखा है, तो आपका कॉम्बिनेशन खतरनाक हो जाएगा और आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कम्युनिकेशन सीख जाओ, मतलब बात करने का तरीका सीख जाओ और घर में बैठ जाओ, काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और कोलैबोरेशन सीख लो और घर में बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको उसे अप्लाई करना होगा। जैसे आपको इंजीनियरिंग कर रखी है, या आपने मेडिकल कर रखा है, या उसके अलावा आपने कोई और चीज़ सीख रखी है, ठीक है। अब मैं इंजीनियर बोलूँगा, आप बोलोगे कि कॉमर्स को गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। कॉमर्स में भी आपने जैसे CA सीख रखा है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे आते हैं उसके अंदर ब्रांच, तो उसमें जो भी सीख रखा है आपको कम्युनिकेशन स्किल जरूरी है हर एक चीज़ के अंदर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आज आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्किल्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ स्किल, अब इसकी वैल्यू है ना अनगिनत है, क्योंकि अगर आप मार्केट में चेक करोगे, इन्हीं स्किल से लोग महीने के करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और इन्हीं स्किल से लोग घर में भी बैठ के 0 रुपए भी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन से स्किल्स को अडाप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो और कौन से स्किल्स को आप अडाप्ट नहीं करना चाहते। आशा करता हूँ ये स्किल्स वाला वीडियो आपके अंदर कुछ इफेक्टिव लाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।